దేశంలో భారతదేశం అంత దీన స్థితిలో హిందూ సమాజం ఉంది. ఎక్కడైనా ఏ మసీదు తవ్వినా కూడా శివలింగాలు వెళ్తున్నాయి. హిందూ దేవుళ్ళ ఆనవాళ్ళు వెళ్తున్నాయి. ఏడవైనా కాశీలో నిన్నగాక కాశీలో ఇలా మసీదులో శివలింగం వెళ్ళిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में भाजपा का राम राज्य आया तो लाउडस्पीकर से आजान बंद करवा देंगे। देश में राम राज्य आया तो मदरसा बंद करवा देंगे। देश में अगर हमारा यानी कि बीजेपी का राम राज्य आया तो मुस्लिम महिलाओं के हिजाब उतरवा देंगे। देश में राम राज्य आया तो सड़कों पर जुम्मे की नमाज रुकवा देंगे। देश में हमारा राम राज्य आया तो हर मस्जिदों से मंदिर निकाल देंगे, पूरा इतिहास बदल देंगे। देश में बीजेपी के राम राज्य आने के बाद से एक लाइन से इन चीजों पर कार्रवाई की गई है जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा पहले कही जाती थी। एक लाइन से एक समुदाय से जो भी चीजें जुड़ी उस पर कार्रवाई की गई और अब एक बार फिर से तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ खुल्ला विवादित बयान देकर उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया है। और सब करने के बाद इस बार निशाना बनाया है भाषा को, उर्दू भाषा को। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार ने कहा है कि अगर राम राज्य आता है बीजेपी का तो हम उर्दू भाषा को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। उर्दू भाषा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख है BS कुमार। इसके पीछे का तर्क ये है उनका, उर्दू बैन करवाने के पीछे क्या तर्क दिया है वो सुनिए। इस बयान के पीछे उनका तर्क ये है कि मुसलमानों के मदरसे आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में मुस्लिमों को आतंकी बनने से रोकने के लिए उर्दू पर बैन लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। దేశంలో భారతదేశం అంత దీన స్థితిలో హిందూ సమాజం ఉంది. ఎక్కడైనా ఏ మసీదు తవ్వినా కూడా శివలింగాలు వెళ్తున్నాయి. హిందూ దేవుళ్ళ ఆనవాళ్ళు వెళ్తున్నాయి. ఏడవైనా కాశీలో నిన్నగాక కాశీలో ఇలా మసీదులో శివలింగం వెళ్ళిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. तेलंगाना के भाजपा प्रमुख यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी मस्जिद परिसर की खुदाई की जाती है वहां से शिवलिंग मिलते हैं। मैं ओवैसी को चुनौती दे रहा हूं कि हम राज्य में जितने भी मस्जिद हैं सभी मस्जिदों को खोदेंगे और अगर उसमें से शव बरामद होते हैं तो ये आपका यानी कि मुसलमानों का, और अगर शिवलिंग मिलेगा तो आप इसे हमें सौंप दें। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? దేశంలో భారతదేశం అంత దీన స్థితిలో హిందూ సమాజం ఉంది. ఎక్కడైనా ఏ మసీదు తవ్వినా కూడా శివలింగాలు వెళ్తున్నాయి. హిందూ దేవుళ్ళ ఆనవాళ్ళు వెళ్తున్నాయి. ఏడవైనా కాశీలో నిన్నగాక కాశీలో ఇలా మసీదులో శివలింగం వెళ్ళిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. ఏ హిందూ దేవాలయాన్ని కూల్స్తే ఇలా ముస్లిం మసీద్ ఆనవాళ్ళు ఎక్కడ అసలు? నేను సవాల్ చేస్తున్నా. तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी की है। संजय कुमार इससे पहले भी तमाम तरह की बेसिर पैर की बातें कर चुके हैं। इसके पहले भी कई बार इस तरीके के बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके बयानों का लेवल काफी हाई हो गया क्योंकि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी में चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, वो भी तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने के काम में जुट चुके हैं। हर बार सभी नेताओं का दौरा हो रहा है क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी की राजनीति हर बार फीकी पड़ जाती है लाख कोशिशों के बाद भी। और बीजेपी हर राज्यों में हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मदरसा हिंदू उर्दू करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए माहिर मानी जाती है। जितने भी चुनाव हुए हैं आप सब उठा करके देख लीजिए। और चुनाव से पहले संजय कुमार के इस तरह के बयानों से ये साफ होता है कि बीजेपी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के पहले भी ध्रुवीकरण का माहौल बनाना चाहती है जिससे उसे राज्य की सियासत में फायदा हो और यहाँ वो अपनी सरकार बना सके। बीजेपी असुद्दीन ओवैसी को भी इसी रणनीति की वजह से निशाने पर ले रही है, इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और हैदराबाद का नाम बदलकर इसे भाग्यनगर किए जाने की मांग को भी खूब जोर शोर से उठा रही है। उर्दू मदरसा में आतंकी संगठन, मस्जिद में मूर्ति और बाकी चीजों को मुद्दा बना करके खूब भंजाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चुनाव आते ही आप देखिए कि
पूरे देश में बीजेपी के शव से शिवम तक की ललकार और राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा राम राज्य आता है तो ये उर्दू भाषा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देने की जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देश में जहां भी बम विस्फोट होते हैं कहीं ना कहीं उसके संदिग्ध मदरसे से जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मदरसा आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। ऐसा भाजपा के लोगों का मानना है, भाजपा के चीफ का मानना है। और बीजेपी चीफ के बयान मोदी के हैदराबाद पहुंचने से ठीक पहले आया है। एक तरफ केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल के पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ देखिए कि उनके दौरे के वक्त में तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिमों को इस तरीके से खुल्लम विवादित बयान देकर उनकी भावनाओं को इस तरीके से आहत करने का काम किया। लेकिन उन पर ऐसा बोलने पर कार्रवाई कौन ही करेगा? कोई भी नहीं। और ये तो बीजेपी के हर चुनाव से पहले की कहानी है। सभी जगह लोग काम, विकास, जनता के लिए नए नए लाभकारी योजनाएं लाते हैं, तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे उठा करके उन पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी देश में ऐसी पार्टी है जो देश में पूरा चुनाव, हर एक चुनाव राम रहीम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पर लड़ती है। सालों भर इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही चलती रहती है। इसी से शुरू होकर के हिंदू मुस्लिम पर ही खत्म होती है। और भाजपा की यही ध्रुवीकरण की राजनीति अब तेलंगाना पहुंच चुकी है, वो भी चुनाव के पहले। ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति का कितना फायदा बीजेपी उठा पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।